इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। धर्म को पुण्य और पाप की तराजू में नहीं तोला, मैंने तोला महान बनने की तरफ जाना चाहिए। एक व्यक्ति को महान बनने का ये संकल्प लेना चाहिए। पुण्यवान बनने के चक्कर में और पाप करने के चक्कर में तुम जैसे के तैसे रह गए, ना इधर के हुए ना उधर के हुए, तुम्हारा जीवन आप ही मूल्यवान नहीं बन पाया। और मैंने देखा कि जिसने एक कौवे का मांस भी छोड़ दिया ना, वो आदिवासी बाकी का सारा मांस जीवन भर खाता रहा, आप उसको पुण्यवान कहोगे, पापात्मा कहोगे, क्या महान आत्मा कहोगे? बताओ आप क्या कहना पसंद करोगे? कौवे का मांस खाना छोड़ दिया, बाकी का सब खा रहा है वो। आज भी सारे शास्त्रों में उस भील का नाम लिखा जाता है। तुम्हारा नाम यह पत्थर पे लिखने के लिए 1 करोड़ देने के बाद भी कमेटी के लोगों को जोर आता है, छाती पे पत्थर रख कर लिखते थे वो। तुम महान नहीं हो, तुम्हारा नाम लिखने में किसी को भी शर्म आती। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया का बताओ, तुम्हारा पति, तुम्हारा माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा बच्चे, तुम्हारा खुद का नाम लिखते समय गुरूर गर्व गौरवान्वित महसूस करते हो तो तुम खुद बताओ कौन तुम्हारा? तुम खुद ही पेन ले लेते हो, तुम खुद ही थोड़ा स्टाइलिंग में अपने नाम लिखते हुए गुदगुदी आ जाती, तुम्हें खुद ही अपने नाम लिखते समय गुदगुदी आती है। तुम्हारा नाम लिखने में किसी को अपनी जीवन की सार्थकता नहीं लगती कि यार मैं आदिनाथ, तो मुझे लगता है यार मैंने कितना बड़ा काम किया, आदिनाथ लिख दिया, तो उनका नाम लिखने में हमें गर्व महसूस होता है। तुम्हारा नाम की क्या हालत है? कोई गाली देने के लिए, कोई काम करने के लिए बुलाने के लिए, कोई डांटने डपटने के लिए, झाड़ू पोछा लगाने के लिए, हाँ, सुसु पोट्टी डायपर बदलने के लिए आपके नाम का उपयोग किया जाता है, बुलाने के लिए। और किसी काम के लिए तो है नहीं, किसी को पैसा चाहिए, किसी को भोजन चाहिए, किसी को झाड़ू पोछा करवाना है, तब तुम्हारे नाम का इस्तेमाल किया जाता है। इस संसार में जब भी कोई मुनि महाराज आंख बंद करके बैठे और कोई तुम्हारे व्यक्तित्व का, तुम्हारे नाम का कहीं उल्लेख करने का उसको ख्याल आ जाए, मैं फलाना व्यक्ति का नाम कहीं अंकित कर दूं, ये व्यक्ति ने इस प्रकार के महान निर्णय लिए जीवन में। ये पुण्यात्माओं के कोई नाम नहीं लिखता, ये पापात्माओं की कोई परहेज नहीं है। महान व्यक्ति पुण्यवान भी हो सकता है और पाप कर्म का उदय भी भोग सकता है। महान बनने की तरफ किसी की दृष्टि कभी नहीं जाती। आप देख लीजिए ना, आपका दिमाग हमेशा कहता है पुण्य कमाना है, पुण्य कमाना है, पुण्य कमाना है। आपका दिमाग हमेशा कहता है पाप करता है, पाप करना है, पाप करना है। थोड़ा सा आप महान शब्द, मुझे महान बनना है, आप महान शब्द के पीछे भागो, ऑटोमेटिक वो महान बनने की इच्छा, प्रबल इच्छा जितनी ज्यादा होती चली जाएगी, वो आपसे सत्कर्म करवाएगी। वो इच्छा शक्ति जितनी बड़ी होगी कि मुझे बहुत बड़ा महान व्यक्ति बनना है, आप देख लीजिएगा, आप सिर्फ मंदिरों में पूजा पाठ आपकी अच्छी नहीं होगी, महान बनने का संकल्प लेने के कारण यहाँ जिनेंद्र भगवान के देवदर्शन, पूजन, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये क्रिया भी होगी। साथ में वह गली कूचे के जितने भी निर्णय लेगा वो भी सबसे सुंदर, शानदार, संतुलित ही निर्णय लेगा, क्योंकि उसका संकल्प क्या है? महान बनना।
महान बनने का जैसे आप संकल्प लोगे, आप गुरु से भी अच्छा बर्ताव करने लग जाओगे, भगवान से भी अच्छा बर्ताव करने लग जाओगे, मंत्र से भी अच्छा बर्ताव करने लग जाओगे, भक्तामृत स्तोत्र से भी आपका अच्छा बर्ताव होने लग जाएगा। और संसार के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये जितने संसार में क्रोध, मान, माया, लोभ धारण करके नाना प्रकार के कर्मों के साथ संसारी जीव भ्रमण कर रहे हैं, ये तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे साथ वो अच्छा बुरा दोनों बर्ताव करेंगे। लेकिन तुम्हारा संकल्प है कि मैं महान बनूंगा, उसके कारण तुम उसको क्षमा ही करोगे, दया ही करोगे, विनय ही करोगे, तुम मधुर वचन बोलोगे, क्योंकि तुम्हारा संकल्प क्या है? महान बनना है। तुम अधिक मात्रा में पुण्य की तरफ मत देखो, तुम ज्यादा पाप काटने का चिंता मत करो, तुम सिर्फ महान व्यक्तित्व मुझे बनाना है और 1 रुपए खर्च किए बिना, 1 रुपए का ही खर्च नहीं करना है। किस व्यक्ति के पीछे बताओ, आज 10 करोड़ व्यक्ति ने कोई दान दे दिया, उसके पीछे महान शब्द लिखोगे? महापुरुष है, नहीं लिख सकते। 100 करोड़ किसी ने दे दिया, नहीं, महान दान दे दिया, ये दान महान होगा ये, लेकिन उस व्यक्ति को महान हम नहीं कहेंगे। महादान, महादान, दान महान हो गया, वो व्यक्ति महान नहीं होगा। व्यक्ति की महानता होती है उसके जीवन के वैचारिक निर्णय लेने से। मेरा जीवन कैसे होगा उसका निर्णय लेने से। मैं इस जगत में जब तक जीवित हूं तब तक किस बुद्धि से, किस विचार से, किस प्रकार की क्रिया करते रहूंगा, ये निर्णय लेने वाला व्यक्ति संसार में महान होता है। और उसमें हम फेल हो गए। पता नहीं अगले जन्म में किसको पुण्य लेके जा रहे हो और किसके पाप कटवा करके कहां जा रहे हो, क्यों कहां पाप कटवा रहे हो, मुझे नहीं पता। ये जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अगर कोई उपलब्धि है तो ध्यान रखना, आपकी आत्मा को आप महान बना के चले जाइए। होड़ लगना चाहिए, तू महान जल्दी बनेगा कि मैं महान जल्दी बनूंगा। आज का दिन आपको सिर्फ इतना सोचते हुए निकालना है कि मुझे मेरे जीवन को महान बनाना है, बस महान बना के रखूंगा चाहे कुछ भी। अरे इतने से झोपड़ी में रहने वाली वो शबरी माता, अब कोई कहता है कि बहुत पुण्य था, बहुत पाप कर्म का उदय चल रहा था, कोई देखता है उसको, कोई नापता है? मुनि महाराज इतने ग्रंथों में, रामायण ले लो चाहे कोई भी ग्रंथ ले लो, हजारों शास्त्रों में जहां मौका मिला, जहां प्रसंग आया, वो शबरी का नाम मुनि महाराज को लिखने में भी शर्म नहीं आती हूं, खुशी से लिखता है। लिख लो इसका नाम, इसका कैसे छोड़ सकते हैं हम, इसको पीछे ही नहीं छोड़ सकते इस नाम को, उस व्यक्तित्व को। क्या तुम्हारा इधर बैठ करके नमून, तुम क्या महान बन जाओगे इससे? दिन भर लगे लगे घोकम पट्टी लगा के रखे भगवान के पीछे पड़े हो, तुम महान बन जाओगे इससे भगवान के पीछे पड़ करके? कितने महान हो? महान बनने के लिए कोई बलि नहीं, कोई कुर्बानी नहीं चढ़ानी पड़ती, कोई त्याग नहीं करना पड़ता। महान बनने का सीधा सरल रास्ता होता है एक बेहतर समझदारी से जीवन जीना। ना कोई आप सोचो ना, वो कौवे का मांस छोड़ दिया, वो 3 मछलियां पानी में छोड़ दी, बाकी सब खा ही रहा था, वो खाने वाला था। अगर वो दूसरी मछली जाल में पकड़ दी, क्या खाने वाला नहीं था क्या वो? आप सोचो, उसने जीवन का निर्णय ने उसको महान बना दिया। तुम्हारे कोई जीवन के अपने लिए निर्णय महान है ही नहीं। मेरे पुण्य आ जाए, मेरे पाप कट जाए, तुम्हारी आत्मा को महान बनाने के लिए आज तक तुमने कोई निर्णय नहीं लिया। आत्मा में पुण्य भर जाए, आत्मा के पाप कट जाए। आत्मा को महान बनने के लिए क्या निर्णय लिया? क्या कोई व्यक्ति पुण्यवान है इसलिए महान बनता है क्या? कोई नहीं बनता महान, कोई नहीं बनता। मुझे नहीं लगता कोई सी पुण्यात्मा जीव को तुम, अनिल अंबानी को तुम बोलोगे महान आत्मा है, नहीं बोल के देख लो एक बार। और सुधा सागर महाराज जी को, जो विनय करता है, दया करता है, परोपकार करता है, दुख सहन करता है, पीड़ा सहन करता है, संसार के सारी यातनाओं को सहन करता है, वो कौन बनता है? महान व्यक्ति। और तुम उन सारी यातनाओं को, पीड़ाओं को, दुख दूर करने के लिए मंत्र पढ़ रहे हो। अरे जिसको नष्ट करने के लिए तुम मंत्र पढ़ रहे हो, तुम उन्हीं चीजों से महान बनने वाले थे। जिस दरिद्रता में तुम रहते हो, जिस विपत्ति में तुम रहते हो, जिस प्रकार का संघर्ष में जीवन तुम जी रहे हो, वही संघर्ष, वही विपत्ति, वही दारुण दुख तुम्हारे जीवन का तुम्हें महान बनाने वाला था। लेकिन तुमने उस दुखों का सहारा लेकर के, उन विपत्तियों का और सारे संकटों का सहारा लेकर के तुम्हें अपनी आत्मा को महान बनाना था, वो तुमने भूल गए और तुमने उस दुखों को दूर करने के लिए पूरा 40 साल 50 साल का जीवन नष्ट कर दिया। क्या कर लिया? उस दुखों को नष्ट कर लिया।
दरिद्रता मिटा दी, अमीरी प्राप्त हो गई। क्या पाया? बचपन गंवाया, जवानी गंवाई, 45-50 साल के बुढ़े हो गए। अब क्या कर लोगे उस 2, 4, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का? तुम कर क्या लोगे? तुम उम्र बीत गई, भोगने के लिए कुछ बचा ही नहीं संसार में, करोगे क्या? जो संतान जन्म दे के रखे वो ताक लगा के बैठा है कि बापू के पास तो 30-40 करोड़ पक्का हो गया, अपने हिस्से में तो 10 करोड़ आएगा, वो 10 करोड़, वो 10 करोड़, पहले से ताक में बैठा है। अपने जीते जी वो 40 करोड़ जिसने अकेले ने कमाया, वो अब जीते जी मरने के पहले उसके 10 टुकड़े करते हुए खुद देख लेता है क्या बीतती होगी। कई बार सोचता हूं उस गृहस्थ पर क्या बीतती होगी, कहे किसको अपनी पीड़ा कि अपनी ही औलादों ने सारे टुकड़े टुकड़े करके अलग लेके चले गए, और वो कई कोने में एक फ्लैट में बैठा है किसी बड़े लड़के छोटे लड़के के बगल में, लकड़ी की कुर्सी डाल करके 40 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच करके 2 करोड़ के बंगले में बैठा है, कोने में कोई ढंग से पानी भी नहीं पिला रहा है। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जीवन कोई जीना नहीं चाहिए, कोई धन नहीं कमाना चाहिए, कमाना चाहिए, लेकिन साथ में आपको जीवन की शुरुआत से ही ध्यान रखना। आप अपने बच्चों को ये मत बोलो कि मंदिर जाओ, पूजा करो, जाप करो, लेके आओ उनको सब जगह, लेकिन साथ में उनके कान में फुसफुसाना, मंदिर जाना है जाओ, पूजा करना है कर लो, जाप करना है कर लो, स्तोत्र पढ़ना है पढ़ लो, त्याग करना है कर लो, लेकिन जीवन को महान बना करके मरना, बिना महान बने मरना मत। कुछ तो महान काम करना यहां, तब अपने प्राण छोड़ना, नहीं तो छोड़ना भी मत प्राण। क्या के लिए पैदा हुए थे धरती पे? आत्मा थे इसलिए, किसी ने बस जन्म दिया था इसलिए, तो ये जीवन नहीं जीना चाहिए, ध्यान रखना। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्रिया के धर्म के साथ साथ जीवन के निर्णय भी श्रेष्ठ लेना चाहिए। चौथा निर्णय था भगवान ने लेने के लिए कहा था ब्रह्मचर्य। मैं परस्त्री के साथ कैसा व्यवहार करूंगा, पर पुरुष के साथ कैसा व्यवहार करूंगा, यह निर्णय अभी किसी का भी नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं मान सकता हूं तुम वेश्यालय नहीं गए, तुम परस्त्री को हाथ भी नहीं लगाया, तुमने पर पुरुष को हाथ भी नहीं लगाया होगा, मैं मान लूंगा, लेकिन तुम्हारा निर्णय भी तो नहीं है। तुम निर्णय लेकर के देख लो तुम्हारे अंदर कैसी बिजलियां और कैसे कौंधती लग जाती है, कैसे चैतन्य शक्ति जागृत होती है, उस ब्रह्म की ऊर्जा कैसे प्रस्फुटित होने लग जाती है तुम्हारी चेतना में। तुम एक बार निर्णय लेकर तो देख लो। मैं जानता हूं तुम पाप नहीं करते, तुम नहीं जाओगे परस्त्री के पास, वेश्यालयों में नहीं जाओगे, परपुरुष और परपुरुष के स्पर्श भी नहीं करोगे, मैं मान लूंगा, पक्का मानने के लिए विश्वास हुआ, लेकिन आपका निर्णय भी नहीं हुआ है। और वो निर्णय नहीं लेने के कारण ये बहकना, भ्रमित होना, भटकना, विक्षिप्त होना, लालायित होना, दूसरों के शरीर रूप लावण्य के लिए, और महीनों महीनों उनकी यादों में दिमाग से व्यतीत करना, ये क्या हो रहा है? ये आपके निर्णय गलत होने के कारण आपकी चेतना बिना पाप किए भावनाओं के द्वारा, विचारों के द्वारा ही पाप का बंध करा रही है। खाया पिया कुछ है ही नहीं और कर्जा 98 का हो गया, ये ऐसी हालत है हमारी। इसलिए ध्यान रखना, जब निर्णय लिया है अधर्म के, तो आप धर्म के निर्णय लेना चालू लीजिए। निर्णय कहा मेरी पत्नी है, मेरा पति है, अच्छा है बुरा है, जो भी है मेरा भाग्य यही है और मेरा ब्रह्मचर्यत्व यही रहेगा। अन्य स्त्रियों के प्रति आप निर्णय लीजिए। आपका मन आपको निर्णय नहीं लेने देता, निर्णय ही नहीं लेने देता, क्योंकि आप लोगों को क्या है, मंत्र पढ़ पढ़ करके पाप काटने का, पुण्य कमाने का नशा चढ़ गया। स्तोत्र पढ़ लो पुण्य आ जाता है, पूजा कर लो पुण्य आ जाता है। आप पुण्य के पीछे भाग रहे हो और मैं आपको कह रहा हूं कि आप महान बनने की तरफ जाओ। महान व्यक्ति का चाहे पाप कर्म का उदय हो चाहे पुण्य कर्म का उदय हो, कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानना चाहता, देवता भी नहीं जानना चाहते। वो चांडाल जिसने निर्णय लिया था मैं 14 के दिन बलि नहीं चढ़ाऊंगा, मैं फांसी पे नहीं चढ़ाऊंगा, निर्णय लिया उसने। उसको कौन सा तुम्हारी चिट्ठी बचा रहा था, उसने कौन सा कसम खाई थी मैं किसी को मारूंगा नहीं, उसने निर्णय लिया। और वो इतना बड़ा निर्णय ले लिया कि जब उसको भी राजा ने कहा कि इसको भी पानी में डाल दो, तो ध्यान रखना, सोच लो, उसने अपना निर्णय नहीं बदला। चांडाल, उसको ना मंत्र पता, ना धर्म पता, ना गुरु बैठे, ना शास्त्र बैठा, ना कोई प्रवचन नहीं सुने जिंदगी में। पैदा होने से लेकर के बचपन से जवानी तक पूरा मरघट में बर्बाद कर दिए, दारू पीते हुए, बीड़ी सिगरेट फूकते हुए, जुआ सट्टा सब खेलते हुए। चांडाल है, उसको क्या लेना देना। योग संयोग से कोई मुनि महाराज मिल गए, छोड़ दो, बोले नहीं छोड़ सकता, मेरा रोटी इसी से चलती है, भाई ठीक है 14 के दिन छोड़ दो। उस निर्णय ने, उस चांडाल का नाम आज भी मैं अपने मुंह से बोलने के लिए मुझे कोई शर्म नहीं आती, मुझे नहीं शर्म आती, मेरे गुरुजनों को शर्म नहीं आई शास्त्रों में लिखने के लिए। जिसको करोड़ों मुनि महाराज नमस्कार करते हैं, उन किताबों में इन चांडालों का, इन धीवरों का नाम लिखा है, उन कुत्ते बिल्लियों का नाम लिखा है।
शास्त्रों में मुनियों को लिखा, जंगलों में रिद्धिधारी सिद्धिधारी मुनि महाराज अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान प्राप्त करके बैठे, उनको लगा कि मुझे इसका नाम लेना है। चांडाल का निर्णय ले लिया उसने निर्णय, और उसको पानी में डाला गया, बोरी में बंद करके। पानी में कूद गया वो, तो भी खुद को बचाने के लिए कोशिश कर सकता था कि मुझे बचा लो भैया, मेरे का गलती, जाने दो पहाड़ में, जाने दो सारे संकल्प, भैया मैं तो बच जाऊंगा तो सब दोबारा कोई प्रायश्चित लेकर के कर लूंगा। लेकिन नहीं, उसने अपना निर्णय नहीं बदला। और देवता नहीं आएंगे, देवता तब नहीं आते जब उस चांडाल को बोरी में बंद किया जा रहा था, तब देवता नहीं आएंगे। बोरी में बंद करके नदी तक की रथ की यात्रा हो गई पूरी, अंदर बैठा है दुबक करके, डर रहा है, घबरा रहा है, बेचैनी हो रहा है, अपना निर्णय नहीं छोड़ रहा है। ना मंत्र पढ़ रहा है, ना स्तोत्र पढ़ रहा है, ना चालीसा पढ़ रहा है, ना तुम्हारा कोई भगवान आदिनाथ, ना 24 तीर्थंकर, उसके लिए कोई जरूरी नहीं, वो अपने निर्णयों पर अड़िग है। तुम्हारे जीवन के निर्णय तुम्हारे लिए देवताओं का सिंहासन कंपायमान कर सकता है। ये साधना तुम कभी सीख नहीं पाए। कौन सा काव्य पढ़ू, कौन सा स्तोत्र पढ़ू, कौन सी चालीसा पढ़ू, पूछो ना उस चांडाल को कौन सा स्तोत्र पढ़ रहा था, जो नदी में डुबकी लगाने के बाद दम घुटने लगा, नाक में पानी, पेट में पानी आधा गया, तब भी देवता नहीं आए, तब भी उसने निर्णय नहीं छोड़ा। देवता वहां तक ताक लगा के बैठे, ये निर्णय बदलता है क्या देखना है, आखिरी सांस की क्षण तक ये निर्णय बदलता है कि नहीं। ध्यान रखना, ये देवताओं के द्वारा सिर्फ ये देखा जाता है ये निर्णय बदलता है क्या नहीं बदलता। कोई नहीं देखता तुम मंत्र पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, स्तोत्र पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, कुछ मायने नहीं रखता। अंजन चोर का पेड़ के ऊपर से नीचे कूदने का निर्णय कायम रहा, कूद गया, अपने निर्णय पर अड़िग रहा। तलवार यहां कूद गया, निर्णय कूदने का उसने बदला नहीं। और जैसे ही वो आधी यात्रा पूरी कर दी उसने हवा में, देवता आकर के वहां से उसको अलग कर दिए। निर्णय पर अड़िग रहने वाले व्यक्तियों की शक्ति देखो, निर्णय शक्ति सबसे महान होती है। और तुम सीखते हो अंजन चोर ने मौकार महामंत्र पढ़, तो महामंत्र क्या, उस समय सौले का खाना खाकर के कितने मुनि महाराज पढ़ रहे थे। जब अंजन चोर मंत्र पढ़ रहा था, तुम्हें लगता है मंत्र महान है, तो सौले का खाना खाकर के हम जैसे कई सदे सैकड़ों हजारों साधु वहां नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे। क्या कर लिया उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ पढ़ करके? विशुद्धि बढ़ गई, पुण्य आ गया, कर्म कट गए। यही कहानियां तुम पढ़ो, हम इन कहानियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद। संपर्क सूत्र 9630845139।